नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 4 से 10 दिसंबर 2023 का साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानने वाले हैं और राशि है मेष राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको किसी भी काम को खूब सोच विचार कर करने की ज़रूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अधिक प्रयास के बाद ही कार्यों में सफलता या फिर कहे मनचाहा फल मिल सकेगा। मेष राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बेहद चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके विरोधी आपकी छवि को खराब करने के लिए तमाम तरह की साजिश रच सकते हैं। इस सप्ताह अपनी योजनाओं और कमजोरियों को शत्रु पक्ष के सामने उजागर न करें, अन्यथा वे उसका गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आप नौकरी पेशा व्यक्ति को हो या फिर कारोबारी, आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही मनचाही सफलता मिल पाएगी। नई संपत्ति अथवा कारोबार में बड़ी पूंजी लगाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय अवश्य लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का ख्याल रखें। रिश्ते नाते की दृष्टि से मेष राशि के जातकों को अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन के कठिन समय में इष्ट मित्र, परिजन और जीवन साथी या फिर आपका प्रेमी मददगार साबित होगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय है, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन बजरंग बली को मीठा पान जरूर चढ़ाएं। अगली राशि है वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य लाभ और उन्नति प्रदान करेगा। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज के सिलसिले में ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर का अपेक्षाकृत कम ही सहयोग मिल पाएगा। कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। निजी जीवन में विवाद या स्वजनों के साथ टकराव से बचने के लिए अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचें और परिजनों की भावनाओं की कद्र करें। सप्ताह के मध्य में छोटे भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है। इस दौरान माता पिता से अपेक्षाकृत सहयोग न मिल पाने के कारण मन दुखी रहेगा। घर और बाहर दोनों के साथ अपना व्यवहार सही रखें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है। व्यवसाय के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभदायी और फलदायी साबित होगा। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की गई डील का भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। उतावलेपन में कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको सामाजिक बदनामी झेलनी पड़े। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्तता जीवन से लाइफ पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें और उसकी भावनाओं की कद्र करें। उपाय है, प्रतिदिन सूर्य उपासना करें तथा पूजा में आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ जरूर करें। अगली राशि है मिथुन। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य सुख और उन्नति कारक रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको कारोबार में अपेक्षा के अनुरूप कम लाभ मिल पाएगा। यदि आप व्यवसाय या फिर प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। भूलकर भी जल्दबाजी में इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय न ले। सप्ताह के मध्य में आपको घर की ज़रूरत से जुड़ी अथवा सुख सुविधा की चीज़ों पर बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है। पारिवारिक अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े मसले को सुलझाने में कोई वरिष्ठ व्यक्ति अथवा कोई विश्वासपात्र मित्र काफ़ी मददगार साबित होगा। इस सप्ताह आपका पूजा पाठ, दान, जप आदि धार्मिक कार्यों में कम मन लगेगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। यदि आप विदेश में अपने करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत है तो उसमें कुछ एक अड़चनें आ सकती है। प्रेम प्रसंग में कुछ एक अड़चनें आ सकती है। किसी बात को लेकर एक दूसरे के प्रति विश्वास आदि में कमी हो सकती है। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर, उसके साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए आपको स्वयं की तरफ से प्रयास करने होंगे। जीवन साथी की सेहत भी अच्छी रहेगी।
उपाय है, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करें। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें अपने काम में अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचते हुए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के मध्य में आप नई योजनाओं पर काम करने की योजना बनाएंगे। इस दौरान शत्रु पक्ष आपकी कमजोरियों का गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में खूब सतर्क रहे और अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका खुलासा या गुणगान न करें। इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखना होगा। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खान पान को सही रखें, अन्यथा आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। चूँकि इस सप्ताह इष्ट मित्रों या परिजनों की ओर से विशेष सुख सुविधा या फिर कहे सहयोग की संभावना कम रहेगी, इसलिए आपको स्वयं पर भरोसा करते हुए काम को सही समय पर पूरा करने का प्रयास करना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए भी यह समय शुभ फल प्रदान करने वाला है। उनके पद और कद में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र और घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। उपाय है, प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाए और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपको उसमें अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में ही भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। माता पिता की ओर से आपको यथासंभव सुख सहयोग आदि की प्राप्ति प्राप्त हो रहेगी। किसी बहुप्रतीक्षित चीज की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होने के योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक से तीर्थाटन का प्रोग्राम भी बन सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों और कारोबारियों को इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा शुभ एवं अपेक्षा से अधिक लाभप्रद साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं बनेगी। इस सप्ताह सिंह राशि के सीनियर उन पर मेहरबान होकर बड़ा पद या जिम्मेदारी दे सकते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यापार के क्षेत्र में अनुकूल माहौल रहेगा। इस दौरान फुटकर कारोबारियों को व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक लाभ होगा और कारोबार के विस्तार की योजनाएं सफल होती नजर आएगी। इस दौरान आपके प्रभावी लोगों से मेल मुलाकात होगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई उपलब्धि आपके मान सम्मान का कारण बनेगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी और लव पार्टनर के साथ सुख समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय है, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा एवं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। भूमि भवन से जुड़े विवाद भी आपकी चिंता और परेशानी कारण बन सकते हैं, जिन्हें निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। करियर कारोबार की दृष्टि से इस सप्ताह आपकी प्रगति कुछ धीमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, जिनके कारण आपको बेवजह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान भूलकर भी अपने सीनियर अथवा सत्ता से जुड़े लोगों के साथ अपने रिश्ते न बिगड़ने दें, अन्यथा आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें और खूब सोच समझकर धन खर्च करें। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों का खूब ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। इस दौरान जहां मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के कारण आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है,
तो वही परिवार के किसी सदस्य के साथ हुई तकरार आपकी मानसिक पीड़ा का कारण भी बन सकती है। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें। उपाय है, प्रतिदिन देवी दुर्गा की उपासना तथा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन दुर्गा माँ को खीर का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। अगली राशि है तुला। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ही अत्यंत शुभ साबित होने वाली है। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह वह पूरी होती नजर आएगी। खास बात यह कि ऐसा करते समय आपको अपने इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत का समय भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय हेतु शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको किसी प्रिय व्यक्ति से सरप्राइज गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। माता पिता की ओर से भी आपको यथासंभव सुख और सहयोग पूरे सप्ताह प्राप्त होता रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपका मन सामाजिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब लगेगा। इस दौरान आपके मन में दीन दुखियों के प्रति परोपकार की भावना जागृत होगी। इस दौरान घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियाँ का माहौल बनेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध तक मनचाहे रोजी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सरकारी योजना आदि में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय है, प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा जरूर करें। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना होगा, अन्यथा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र पर सीनियर और जूनियर का अपेक्षाकृत कम ही सहयोग मिल पाएगा। ऐसे में किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अपनी रणनीतियों को गुप्त रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। निजी जीवन से जुड़ी चिंताओं और खराब सेहत का असर आपके कामकाज पर भी देखने को मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। बाजार में फंसे पैसे को निकालने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। इस दौरान घर परिवार की उन्नति और घरेलू मसलों को सुलझाने के लिए आपको अपनी ओर से सकारात्मक प्रयास करने पड़ेंगे। इस सप्ताह आपके सहोदर भाई बहनों का कम सहयोग मिल पाएगा। इस दौरान बेवजह की चीज़ों पर अधिक धन खर्च होने और आर्थिक तंगी के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। प्रेम प्रसंग में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण लव पार्टनर के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। उपाय है, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। अगली राशि है धनु। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने तथा उसमें मनचाही सफलता पाने के लिए अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करके चलना होगा। इस सप्ताह आपको अपनी स्वयं की ताकत पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आप उसमें बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको ऐसा करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। रोजी रोजगार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर ले। नौकरी पेशा महिलाओं को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में विशेष दिक्कतें आ सकती है।
यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो जल्दबाजी या फिर बहकावे में आकर कारोबार में बड़ा धन निवेश न करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी जिद और गुस्से पर जितना नियंत्रण रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू रखें, अन्यथा इसके कारण आपके वर्षों से बने संबंध टूट सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ मेल मुलाकात में अड़चनें आएगी, जिसके कारण आपका मन खिन्न रहेगा। उपाय है, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन लगाकर पूजा तथा नारायण कवच का पाठ जरूर करें। अगली राशि है मकर। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने भाग्य के भरोसे बैठ रहने की बजाय कर्म पर भरोसा करना होगा। इस सप्ताह आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव हो पाएगी। कार्यक्षेत्र हो या फिर आपका घर परिवार, आपको दूसरों से मिलने वाले सुख सहयोग की अपेक्षा छोड़कर स्वयं की मेहनत से ही अपने कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयास करने होंगे। आलस्य और अभिमान से बचते हुए अपनी दिनचर्या को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वे आपके कार्य में बाधा डालकर आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र, व्यवसाय आदि में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। ऐसे में इस सप्ताह आर्थिक मामलों में बेहद सावधानी के साथ कोई निर्णय ले। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको धन एवं कागज संबंधी चीज़ों की स्थिति सही करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। किसी के बहकावे में न आए। यदि किसी कार्य में असमंजस की स्थिति हो तो उसे आगे के लिए टाल दे। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह आपके लिए कम अनुकूल रहने वाला है। किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। उपाय है, प्रतिदिन पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा और श्री सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके विरोधी उसमें बाधाएं डाल सकते हैं। ऐसे में जब तक कार्य न पूर्ण हो जाए तब तक किसी को न बताएं। आर्थिक लाभ की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। ऐसे में इस सप्ताह किसी योजना या व्यवसाय में पूंजी का निवेश सोच समझकर करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में भौतिक सुख संसाधनों की वस्तुओं अथवा घर की मरम्मत आदि पर आपको जमा पूंजी से बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। यदि आप नई संपत्ति के क्रय अथवा अपनी किसी भूमि या भवन के विक्रय की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसी कोई डील जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजी रोजगार के लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के साथ अनावश्यक वाद विवाद न करें, अन्यथा न सिर्फ आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध हो या फिर घर की सुख शांति, आपको इसके लिए अपनी ओर से प्रयास करना पड़ेगा। स्वजनों के साथ मतभेद को दूर करने के लिए संवाद का सहारा ले। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। उपाय है, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। अगली राशि है मीन। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ को लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिसके कारण आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। माता पिता की ओर से भी आपको यथासंभव सुख सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार के सदस्य के साथ आपका व्यवहार भी अधिक सौहार्दपूर्ण रहेगा। घर के किसी प्रिय सदस्य के विवाह तय होने पर खुशियों का माहौल रहेगा। घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में अपने करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपके उस राह में आ रही बड़ी अड़चनें दूर हो सकती है।
इस दौरान आपके सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ संबंध बनेंगे, जिनकी मदद से आपको भविष्य में लाभ से जुड़ी योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन सामाजिक धार्मिक कार्यों में रमेगा। इस दौरान आप परोपकार की दृष्टि से कोई बड़ा नेक कार्य कर सकते हैं, जिससे आपकी समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय है, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।